जब से वो सत्ता से बेदखल हुए हैं, अभी उनको रात में भी शायद सपना आता है कि वो अभी मुख्यमंत्री हैं। मेरा तो मानना है, मैं अयोध्या की धरती पर ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ। अब उनके पूज्य साधु संतों से आप पूछे कि मुझे उनकी न कुंडली देखना जानता हूँ, ना मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, लेकिन कई ज्योतिषाचार्य मित्रों ने, कई पूज्य संतों ने बताया है, अब उनके जो कुंडली है उसमें सत्ता पाने का योग समाप्त हो गया। चौपाई का एक शब्द है शूद्र, और ये शूद्र ऐसा है जिसे विधानसभा से लेकर सड़कों तक खूब बोला जा रहा है। यहाँ तक कि अगर अखिलेश यादव जी को देखा जाए तो वो भी खुद को उन्होंने कहा कि क्या मैं शूद्र नहीं हूं, और आपको भी कहते हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये सत्ता से बेदखल किए जाने के कारण से बेचैनी है। जब से वो सत्ता से बेदखल हुए हैं, अभी उनको रात में भी शायद सपना आता है कि वो अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो राम भक्तों का विरोध करेगा, जो श्री रामचरितमानस का विरोध करेगा, आपको कल्पना है ये कभी कि वो कभी दोबारा मुख्यमंत्री बन सकता है? मेरा तो मानना है, मैं अयोध्या की धरती पर ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ। अब उनके पूज्य साधु संतों से आप पूछे कि मुझे उनकी न कुंडली देखना जानता हूँ, ना मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, लेकिन कई ज्योतिषाचार्य मित्रों ने, कई पूज्य संतों ने बताया है, अब उनके जो कुंडली है उसमें सत्ता पाने का योग समाप्त हो गया। आप तो अखिलेश जी की कुंडली ले आए, लेकिन अखिलेश जी देखे तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं उनके पास, युवा हैं, तो आप अभी से ही कैसे उनकी कुंडली देखकर बता रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? अहंकार से भरे। देखिए, जिसको जनता की सेवा करना होता है ना, तो वो विनम्र रहता है। अब उनके अगर मैं बयानों का स्मरण कराऊं तो मुझे लगता है कि उन्हीं के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, जिनके बारे में चर्चा बहुत नहीं करता। अब सदन में खड़े होकर के बोलेंगे, कई बार के सांसद और उत्तर प्रदेश के 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, तो वहां पर भी किस प्रकार से मेरे प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। मैंने उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। और अभी भी जब आप सब कोई सवाल करते हैं तो उनके सवाल के जवाब में जो वह बोलते हैं वह सब सुनने देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग वह मेरे प्रति करते हैं, या मेरे पार्टी के नेताओं के प्रति करते हैं, अथवा मेरे पार्टी के प्रति करते हैं, तो यह मैं मानता हूं कि जनता सब देखती रहती, बहुत बारीकी से देखती है। और उसका हिसाब चुकता करने का समय कब आता है? जब चुनाव होता है। और चुनाव में अगर हम सही नहीं होते तो लगातार 2014 में लोकसभा में 73 सीटें उत्तर प्रदेश से, विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 2017 में 325 सीटें, 2019 में लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा सारे राजनीतिक दलों का गठबंधन हो जाता है 51% वोट के साथ 64, और आज हम कहें तो रामपुर और आजमगढ़ मिलाकर के 66 सांसद उत्तर प्रदेश से हमारे हैं। और 2022 के चुनाव में यही श्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे हम 400 सीटें जीत रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल चुनाव के समय ही पैदा कर दिया। ये अराजक लोगों के, अपराधियों के, माफियाओं के सरगना हैं। एक परिवार को वह पिछड़ा वर्ग का परिवार मानते हैं, बाकी पिछड़े वर्ग से जुड़ा हुआ। मैं तो अपने को राम भक्त मानता हूं, आप सब मुझे पिछड़ा वर्ग कह देते हो। मैं पिछड़े, अगड़े, अनुसूचित और आदिवासी सबका सेवक हूं, और सबकी सेवा में मैं समर्पित रहता हूं। लेकिन वह एक परिवार को सब मानते हैं। कोई उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य बिरादरी से, जैसे मुझे आप पिछड़े वर्ग कहते हैं, वो क्या करें, नहीं तो वो उनके बस में हो तो मुझे उत्तर प्रदेश से कहीं दूसरे प्रदेश में भेज दें, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं है। मेरे पार्टी के नेतृत्व के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, जो जिम्मेदारी दी जाती है, उसको मैं निभाता हूं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी जितनी बड़ी है, उसके छोटे होने में देर नहीं लगती। इसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर उच्च सदन विधान परिषद है। आज विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। उसी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बहुमत होता था। आज वहां पर उनकी गिनती 9 की संख्या में है। वही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम हुए हैं कि नहीं हुए इसका प्रमाण पूछती थी। आज कांग्रेस थी कि नहीं थी, यह उत्तर प्रदेश के लोग पूछते हैं।